साथियों नमस्कार। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीएलडी डैप और बिलब नेटवर्क कर रहे हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि इस समय जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग में बहुत सारे अपडेट, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब सब आप लोगों को मिलेगा। तो कृपया धैर्य बना के शांतिपूर्वक इस वीडियो को ध्यान से सुने। ठीक है साथियों, तो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी मीटिंग को सुने। ओके साथियों, ठीक है साथियों, तो चलिए स्क्रीन पे और मीटिंग को सुनिए ध्यान से। साथियों, जैसा कि कुछ लोग पिछले वीडियो में कमेंट किए थे कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लॉलीपॉप दे रहे हैं उमर खान जी। तो ऐसा नहीं है, यह संतोष साहू जी हैं जो बोल रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा। साथियों, तो संतोष साहू जी को बताना चाहूँगा कि देखिए, धैर्य ही सब कुछ है, धैर्य रखिए। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलना होता तो कब का इन्वेशन फैक्ट्री जा चुकी होती। उमर खान जी बार-बार लाइव आते हैं, लोगों को बताते हैं, कहीं न कुछ बात है, लोगों को मिलेगा। और यहाँ आपके सामने हजारों डॉलर लोगों को मिला है। ठीक है, प्रद्युमन कुमार मौर्य जी कमेंट किए हैं, गुड कम बैक बीएलडी, यानी बीएलडी के रूप में इनोवेशन फैक्ट्री बैक आ गई है, मतलब रास्ते पे आ गई है। अब लोगों को कुछ न कुछ मिलेगा सही दिशा में। कुछ लोग बोल रहे हैं राइट, बहुत बढ़िया जो है। और आगे देखिए, जो कमेंट आया है अभी आपको दिखा रहे हैं। यह कमेंट आया है, सर जी सर सही बात है, आप सही बोल रहे हैं। तो सही बात है, हम सही नहीं बोल रहे। इनोवेशन फैक्ट्री उमर खान जी जो है इस समय सही काम कर रहे हैं। लोगों का जो भी इन्वेस्ट हुआ है, लोगों का जो भी पैसा लगा है, या तो बीएलडी में लोग जो भी फ्री में अर्न किए हैं, उन सबको सबका हक मिलेगा, यह ओके सर का कहना है। ठीक है साथियों। हाँ, एक लोग राजेश्वर जी कमेंट किए हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला है, कैसे मिलेगा? तो राजेश्वर जी, अगर आप बिल ऑफ डेट में अगर टर्म एंड कंडीशन फुलफिल किए होंगे तो आपको कुछ न कुछ मिला होता। हितेश जी, देखिए या तो आपको आप ईमेल रिक्वेस्ट आईडी किया है स्पीकिंग के वेरिफिकेशन लिए। नहीं किए होंगे, इसलिए नहीं मिला होगा। ठीक है, तो सभी लोग आगे से जितना भी प्रोजेक्ट आए सब चलिए, का मेरे सब पास 2 रिक्वेस्ट है और सारे मैं उसको टर्म और करता हूँ कंडीशन को कंप्लीट। फुलफिल करें, तब जाके एयर ड्रॉप मिलता है। और एयर ड्रॉप के हिस्ट्री में यह बहुत बड़ा जो है सफलता हुई है, मिली है लोगों को। इतना पिंटू प्रियदर्शन झोला जी, भर-भर के जो डॉलर आपको मिला है अप्रूव लोगों किया को, गया है। अब लोगों का काम है कुछ इसे आवाज सुनाइए भजाना। अपनी पिंटू जी। इसे भजाने के लिए सबको गैस फीस के रूप में बीएलडी $1.5 पर प्रोजेक्ट देना पिंटू पड़ेगा। इसके प्रियदर्शन जी लिए हैं। सभी लोग तैयार रहे आप। स्पीकर में माइक टच करें तो आप बोल पाएंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ मीटिंग स्टार्ट होने नमस्कार वाली सर। है और सभी लोग जी जी, नमस्कार। मीटिंग को ध्यान से कैसे रिक्वेस्ट सुनेंगे किया आपने, एक बार बताया पहले और आप टाइम कंप्लीट से करो। रेडी रहेंगे मेमे साइकिल सर परचेज यहाँ करने के लिए। पर ठीक है साथियों, हाँ, हम जान नहीं रहे थे इसमें क्या ठीक है क्या तब करना तक है। तो बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जिनको लगता था कि इनोवेशन फैक्ट्री तो कुछ देती नहीं है या कुछ देगी भी नहीं, या अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो सिर्फ नंबर्स हैं, दिख रहे हैं, पता नहीं ये कैसे कैश होंगे। तो सिंपल सी बात है कि जिनके दिख रहे हैं उनके पास अभी तो एक उम्मीद है कि शायद वो कैश हो जाएंगे। बट जिन लोगों ने निगेटिविटी के कारण या किसी और वजह से, व्यस्तता के कारण, यदि अपने ईमेल वेरीफाई नहीं किए, तो आप समझ लें कि उनको फिर से रजिस्ट्रेशन लगाना होगा और उनको कोई भी एयर ड्रॉप नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है, इसको आप समझ लें कि अगर आपको वहां फंड कुछ डाल दिया जाता तो वो सारे बीएलडी वेस्ट होते। ठीक है, कल को आपका किसी कारणवश ऐप खराब होता है या मोबाइल खराब होती, तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने अपना ईमेल वेरीफाई करवाना उचित नहीं समझा। या हो सकता है किसी वजह से आप तक मैसेज नहीं गया हो कि ईमेल वेरीफाई करवाना भी कोई काम है। बाकी हम लोगों ने अपने तरफ से कोशिश की, और मैं आप सभी दोस्तों को विथ हम्बल रिक्वेस्ट बताना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति तक हम लोग पहुंच सकें। तो जिस व्यक्ति ने जिसको भी सिस्टम में लाया है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वहां तक मैसेज मिले।
सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवा देना जिम्मेदारी नहीं होती है। हम जितने लोगों को ज्वाइन करवाते हैं अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड करते हैं, फिर उनको डेली बेसिस पे मैसेज आता है, और अगर कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे मैसेज नहीं चाहिए, तो फिर उनको वहां से रिमूव करना पड़ता है। तो इस तरह से चलते रहता है, ये सिस्टम है, ठीक है। तो आप जिसको भी सिस्टम में लाएं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे आपको लगता है कि हमारे सीनियर लीडर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, उस तरह से कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है, और जब तक आप उन जिम्मेदारियों को समझेंगे नहीं तब तक ये मिसकम्युनिकेशन और प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। दूसरी बात कि आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम ऑडियो मैसेज डाला था, आप लोगों ने भी देखा ही था, सारे लोगों के पास गया था वो ऑडियो मैसेज कि थोड़ी देर में एक ब्रॉडकास्ट की तरह मीटिंग हुई है और वो आप लोगों के बीच में आएगी। तो फिर वो आई भी थी, आप लोगों ने उमर साहब की उस मीटिंग को भी देखा है, बट वहां भी जो व्यूअर हैं वो भी बहुत कम है, ठीक है। जो अपनी कम्युनिटी है, और जितना बड़ा एयर ड्रॉप कंपनी ने दिया है, ठीक है, टैप टू अर्न के किसी भी प्रोग्राम में इतना एयर ड्रॉप अभी तक नहीं बांटा गया है। और जिन लोगों को लग रहा होगा कि अभी भी एयर ड्रॉप तो मिला नहीं है, सिर्फ नंबर से, तो बहुत दूर नहीं है। जैसा कि मैंने उस दिन क्वेश्चन किया था उमर सर से, तो उन्होंने जवाब दिया था कि 20 तारीख तक आप उनको कैश कर पाएंगे। और कैश क्या कर पाएंगे, जो आपका लव वॉलेट में जो फंड है, जैसे मान लेते हैं कि किसी का $66 दिख रहा है सारे में, ठीक है, तो आप समझ लें कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना है। बहुत सी चीजों का जवाब आप खुद भी निकाल सकते हैं एक अपना माइंड मेकअप के साथ। जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि बीएलडी की लिस्टिंग कब होगी या हम लोग उसको कब कैश कर पाएंगे। अब सिस्टम क्या है कि सबसे पहले हम लोग परेशान थे कि भाई ब्लॉकचेन अपडेट हो जाए, तो ब्लॉकचेन अपडेट हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा। तो बहुत से दोस्तों के बिलव नहीं दिख रहे होंगे मेटामास्क में या लव वॉलेट में, बिलव टू जो है वो नहीं दिख रहे होंगे, इसकी वजह से भी बहुत से लोग परेशान, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में यदि इनकम करना चाहते हैं, वो भी आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, देखा होगा कि आप जिस भी सेक्टर से इनकम चाहते हैं उस सेक्टर के पक्के खिलाड़ी तो बने। नॉलेज नहीं होने के बाद हर बात पे कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ भी कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल है, यदि ब्लॉकचेन अपडेशन में है तो आपको टोकन्स नहीं दिखेंगे। अब कुछ लोगों का कहना है कि फिर कॉइन क्यों दिख रहे हैं, पिछले बार तो कॉइन भी नहीं दिख रहा था। तो आप देखें कि ब्लॉकचेन अभी भी आपका पूरी तरह से ऐसा नहीं कि पूरा डाउन हो गया है, तो एक लिमिटेशन होती है, वहां से बैकअप और अपग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो बहुत सी चीजें हैं जो एक साथ हो रही हैं, इसलिए आपको कॉइन दिख रहे हैं, अदरवाइज कोई और टोकन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो चिंता ना करें, हर चीज का इम्प्रूवमेंट होता है। आप खुद भी जो पूछ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि हाँ, इनोवेशन फैक्ट्री में इम्प्रूवमेंट हुई है, कि पहले जब ब्लॉकचेन अपडेशन पे जाता था तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखता था, अब BFIC दिख रही है, यानी जो बेसिक कॉइन है जो उसका वो दिख रहा है, ठीक है। तो अब वो वाली जो बात है कि लोगों को लगता था कि यहाँ बिल्कुल सर्वर जैसा कुछ मामला है, डाउन करके हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉकचेन एक अच्छे लेवल पे जा चुका है, और इस अपडेशन के बाद आप लोगों को कुछ और भी अच्छे एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। तो जैसे ही ब्लॉकचेन वापस आएगा कि बिलब आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, BLD जनरेट होगा, ठीक है। अब BLD जनरेट होगा तो कुछ लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि भाई कुछ BLD तो इस प्लेटफॉर्म, बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे बन गया है, कुछ BLD तो पॉलीगॉन के प्लेटफॉर्म पे बन गया है, तो ये क्या होगा। आप भी स्पष्ट समझ लें कि यदि 50-50 लाख भी दोनों जगह बना हुआ है और टोटल सप्लाई यदि 200 बिलियन बननी है, ठीक है, 20 बिलियन बननी है, तो आप ये समझ लें कि उसमें से जो 10 लाख है उसको आप माइनस कर देंगे, उतना ही अपने ब्लॉकचेन पे जनरेट होगा, ठीक है। हो गया एडजस्ट। अब क्या है कि ट्रेडिंग हर जगह हो सकती है ना, पैनकेकस्वैप पे भी हो सकता है, जुपिटर पे भी हो सकता है, जहां जहां पर कंपनी ने बताया वहां पे उसके टोकन बना करके एक लिमिटेड सेल में टोटल सप्लाई में से उतना फिगर डाउन करके माइनस करके, ठीक है, उस हिसाब से आपका BLD जनरेट होगा। जब BLD जनरेट होगा तो गुड न्यूज ये है, अभी तक तो 2-3 न्यूज आप लोगों को मैंने सिर्फ शॉकिंग वाला दे दिया, अब गुड न्यूज ये है कि ब्लॉकचेन ऑलरेडी सभी एक्सचेंजों पे, जो जो अनाउंसमेंट वाले एक्सचेंजेस थे, वो नए ब्लॉकचेन वो सारे एक्सचेंजों पे आप समझ लें कि कॉन्फ़िगर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ से कॉन्फ़िगर कंप्लीट होता है तो जस्ट एक कनेक्टिंग बाकी रह जाएगा, बस उसके बाद आप लोग देख पाएंगे कि BLD की लिस्टिंग हो या कोई भी आपके टोकन्स हो, उन सारी चीजों की चीजें होना आसान हो जाएगी, आरंभ हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही आप समझ रहे हैं कि BLD की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो फिर आप लोग के पास जो लव वॉलेट वाला जो फंड आपको मिला है वो आपका हो जाएगा,
ठीक है, आप उसको कैश कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि जिनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी वो तो बिलव क्या कहते हैं लव वॉलेट वाले फंड को विड्रॉ करके वो कैश कर सकते हैं। लेकिन यदि वो आगे जाना चाहते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि उस फंड को विड्रॉल करके फिर बीएलडी की स्टेकिंग में ऐड कर सकते हैं। अब आप समझें कि आपने टीम बनाई, लगा किसी का कुछ नहीं, लोगों ने इनविटेशन किया, लोगों ने सोशल मीडिया फॉलो किए, उसके बदले में मान लेते हैं $50-50 ही लोगों को मिले और आपने एक टीम बना रखी है, तो आपकी $50-50 की जो टीम बन रही है ना आपकी बीएलडी में, बिलअप ऐप वाले एप्लीकेशन में, तो वहां से भी आपका 10% उनका जो इनकम होगा, फिर उसका 1%, इस तरह से एक टीम इनकम भी आपको आने लगेगी। यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप बन गया जिसमें लगाया रुपया किसी ने एक नहीं, लेकिन फिर भी उनके घरों में इनकम जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब से ही आप चाहें कि भाई ठीक है हमारा जो 10% मंथली विड्रॉल होगा उसमें आप लोगों को पता है, तो मंथली जो भी विड्रॉल होगा आप उसमें से विड्रॉ करके कैश आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो रेस्ट प्रोजेक्ट बचते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास फुल ऑन है, ठीक है, और हमने अपना सारा पैकेज वगैरह रिचार्ज कर रखा है। अब अगर हम चाहते हैं कि उसको कैश करना है, तो किसी दूसरे दोस्त का भी अगर हम रिचार्ज कर देंगे, तो वहां से मान लेते हैं कि हमारे पास $50 है, ठीक है, और मान लेते हैं कि $100 का रिचार्ज करना है किसी को, या 50 का ही करना है, तो उससे $50 का फंड ले लेंगे, उसके चैनल को रिचार्ज कर देंगे, ठीक है, उसके टीवी को रिचार्ज कर देंगे, वो अपने सारे प्रोग्राम देख पाएंगे। इसी तरह से जो भी प्रोग्राम है वहां से भी आप लोगों की मदद करते हुए या अपनी जरूरत पूरी करते हुए, जैसे मान लें मुझे एक टिकट बनानी है फ्लाइट की और मेरे वॉलेट में कर रहा है $100 और मुझे टिकट बनानी पड़ रही है $500 की, तो $400 का बीएलडी मार्केट से बाय करेंगे, उसमें डालेंगे, तो क्या मेरा $500 का यूज कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो वो $500 का ही यूज कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है, भले ही हमने 400, अगर हम उस ऐप के थ्रू नहीं जाते हैं, बाकी कहीं से भी लगाएंगे तो पूरा $500 की टिकट बाय करनी होगी। ठीक है, पूरा पैसा $500 का हमको खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि कंपनी ने फंसा दिया। कंपनी ने कहीं किसी को नहीं फंसाया है। कंपनी आज तक इनोवेशन फैक्ट्री लोगों को एजुकेट करते आई है और आगे भी आप देखेंगे कि अपने आप को आपका एजुकेशन लेवल क्रिप्टो की दुनिया में, ठीक है, ओके, तो क्रिप्टो की दुनिया में आप देखेंगे कि आपका एजुकेशन है, आप कुछ चीजों को आसानी से आप सीख रहे हैं और धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ भाई ये भी सोचने का एक नजरिया है, क्योंकि जिंदगी हमेशा आधे ग्लास पानी की तरह होती है। ठीक है, जिसको अच्छा लगता है उसको आधा ग्लास पानी भरा हुआ दिखता है, जो नेगेटिव मानसिकता के लोग होते हैं उनको आधा ग्लास पानी खाली दिखता है। यही परंपरा है, जिंदगी ऐसे ही चलती है। हर एक काम के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि यस वो अच्छा कर रहा है, उसी काम के लिए कहा जा सकता है कि नहीं वो गलत कर रहा है, इससे अच्छा तो ऐसे हो सकता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स समय है, हर चीज को बेहतर किया जा सकता है, करना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है और जब हम लोग परिवर्तन करना सीखते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे चीजें अपने आप बेहतर होती चली जाती हैं। ठीक है, इसके अलावे कुछ और अपडेट है महेश भाई? नहीं, फिलहाल तो अभी हम लोग उसी जगह पे हैं जहाँ पे बताया गया है, लेकिन उम्मीद वही है कि हम लोग 19 तारीख से मीम साइकिल के ऊपर वर्किंग पे आ जाएंगे। देन उसके बाद हम नहीं, हाँ देखिए मीम साइकिल के हवाले से भी 19 और 20 का डेट है। ठीक है, तो हम लोग जिस टाइम जोन में है वो 20 में आएगा। ठीक है, हाँ हम लोग जिस टाइम जोन में है जीएमटी में, तो 20 के जोन में आएगा। हम लोग फिर 19 को एक दूसरे को फोन ना करें। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि 19 और 20 दो डेट है। ठीक है, वो एक ही डेट है। जिस दिन वहाँ 19 तारीख हो रहा होगा उस दिन हमारे यहाँ 20 तारीख हो रहा होगा। ठीक है, और इसको अगर समझना है तो जब नया साल आएगा ना, हैप्पी न्यू ईयर 31 की नाइट को आप न्यूज चैनल पर देखेंगे कि यहाँ पहले नया साल आ गया, यहाँ बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोग जिस जीएमटी टाइम में है तो वहाँ हम लोगों के लिए 20 तारीख का ही डेट है। 19 को मुझे नहीं लगता कि फोकस करने की आवश्यकता है, वो डेट हमारे लिए 20 है। ठीक है, चलिए ओके। और मीम साइकिल के हवाले से आप लोग समझ लें कि मीम साइकिल आने से पहले हम लोगों के लिए एक स्पेशल ऐप आएगा। मैं सर म्यूट कर लें प्लीज। ओके, मीम साइकिल के हवाले से बता दें कि हम लोगों के पास एक ऐप आएगा, ताकि जो हम लोग रेफर कर रहे हैं तो रेफर करने के बाद क्या होगा,
रेफर करने के बाद जो आपको पता है कि जो हमारे पेड बायर होंगे, यानी कि किसी ने $0.5 का भी खरीदा, $0.1 का भी खरीदा, तो वो एक पेड बायर कहलाएगा, ठीक है। और पेड बायर के हवाले से आप समझ लें कि यदि मैंने महेश भाई को रेफर किया और महेश भाई ने $1 का बाई किया तो मुझे $10 मिल जाएंगे। अब बहुत से लोगों को ये भी हजम नहीं हो रही है हाउ इट कैन बी पॉसिबल, बट आई डोंट नो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, बट इसी तरह की प्लानिंग जो कंपनी है उसके तरफ से दी गई है। अब ये क्या होता है, इसमें इनोवेशन फैक्ट्री का कोई हाथ नहीं है, इनोवेशन फैक्ट्री की कोई प्लानिंग नहीं है। ये जो करना है, जो अमेरिकन कंपनी है वो अपने हिसाब से करेगी। अब उनकी क्या प्लानिंग है, वो क्यों दे रहे हैं, कैसे देंगे, दैट इज नॉट आवर टेंशन, ठीक है। ये हम लोगों के बीच की बात है ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत पुरानी कहावत है हमारे देहात में, मुफ्त के बैल के दांत नहीं गिने जाते, ठीक है। अब हमें सीखना है कि क्या हम एक ऐसी कम्युनिटी में जा रहे हैं जहां पे कहा जाता है कि 1000x भी रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो क्या हम ऐसे कम्युनिटी के बीच में जा पा रहे हैं, और क्यों जा पा रहे हैं, क्योंकि अगली कम्युनिटी को हमारी आबादी 1.5 करोड़ के लगभग दिख रही है, ठीक है। हम उन्हें 1.5 करोड़ की कम्युनिटी दिख रहे हैं, तो इस वजह से लोग हमारे साथ आना चाह रहे हैं, कहीं इनोवेशन फैक्ट्री के साथ आना चाह रहे हैं। तो बेहतर क्या है कि हमें ऐप मिलेगा, ऐप के थ्रू रेफरल जाएंगे, और जब हमारे लोग बाय करेंगे तो आप समझ लें पहले कुछ लिमिट थी, ठीक है, कि एक आईडी से 25 डायरेक्ट ही कर सकते थे, उसको भी खत्म कर दिया गया। अब एक रेफरल से आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, यानी कि एक सोलाना कमाने तक की अपॉर्चुनिटी थी। अब बात है कि आप जितना चाहे कर सकते हैं। तो हम जैसे लोगों को और आराम हो गया कि भाई ठीक है, हमारे 200 डायरेक्ट है, तो एक क्लिक में सारे लोगों को मैं अपने रेफरल कोड भेज दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से चलिए, इसके अलावे कि मैं एक बंदा हूँ शिवेश कुमार, मुझे बाय करना है, ठीक है। मैंने सोलोना का मीम कॉइन, मीम साइकिल वाला जो कॉइन है उसको $10 का बाय किया, तो मुझे $1 का सोलोना मिल जाएगा, ठीक है। वो 0.01 हो, 0.0001 हो, दैट इज डजंट मैटर, ठीक है। तो ये सिंपल है कि $1 का हमें सोलोना मिल जाएगा यदि हमने $10 का मीम कॉइन बाय किया। अब हमने महेश भाई को रेफर किया था, उन्होंने भी $1 का बाय किया, तो उसके बदले मुझे $10 मिलने हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, उसको एक साथ काइंडली मैसअप ना करें, ठीक है। चलिए देवेश भाई, मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ उसी रिगार्ड। जी बताएं सर। कि जो अभी पहला मीम साइकिल आप सबके लिए आया है, यहाँ पे 1240 लोग हैं। आपके लिए बेहतर हो सकता है जो सेकंड साइकिल आने वाला है उसमें जिसके 2 लेवल मेंटेन होंगे, 10 मिनिमम 10 वाले, उसको कुछ आकर्षण भी मिल सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये 1200 लोग अपने फ्रेंड के 10, उनके 10 के लोग का सर्कल सेट कर लेते हैं तो बहुत कुछ मिराकल हो सकता है। बट वो आपको पता चलेगा तब जब सेकंड आएगा। लेकिन मैंने आपको हिंट दी है कि अगर आप लोग 2 लेवल मेंटेन करते हैं तो बड़ा फायदा ले पाएंगे। इसके लिए चलिए, थैंक यू सर। तो आप समझ लें कि अभी तक जो चीजें आपको लग रहा होगा कि जस्ट स्टोरी चल रही है, तो साथ साथ जो लोग हेड ऑफिस गए हैं या किन्हीं के थ्रू घूम के आए हैं, तो उन्हें ये भी पता होगा कि बैक एंड पे काम भी हो रहा है, और बैक एंड पे काम होने की जो फीलिंग्स है वो भी आप लोगों को आ ही रही होगी, ठीक है। ब्लॉकचेन अपडेशन में जाने में देर लगा इसलिए ताकि जो लोगों के कॉइन ट्रांसफर करने थे, टोकन ट्रांसफर करने थे, वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, किसी का नुकसान ना हो। इन चीजों की वजह से थोड़ा डिले हुआ है, बट डोंट वरी, हम सब लोग जानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और ये आज की कोई नई बात नहीं है। ये कहावत हम लोग वर्षों से सुनते आ रहे हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के पैदा होने से भी पहले से, ठीक है। और जिन लोगों ने जहां भी सब्र किया है जिस भी प्लेटफॉर्म पे, तो उनको उस बात का एहसास है कि यस, सब्र का फल मीठा होता है। क्योंकि बहुत कुछ आसानी से कुछ भी नहीं हो जाता जीवन में, हर चीज के लिए समय लगता है। तो मीटिंग के हवाले से आज इतना ही है। मैं चाहता हूं कि आज की मीटिंग को यहाँ वाइंड अप कर दें, ठीक है, और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। हाजी महेश भाई, कुछ कहना चाहेंगे? वाइंड अप किया जाए।